बनारस के राजा को बहुत ही रुचि थी धार्मिक विषयों में। वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे, संतों का आदर सत्कार करते थे, संतों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, पवित्र पुस्तकों को पढ़ते थे। तो एक बार उनके मन में एक प्रश्न उठा और उस प्रश्न ने उन्हें थोड़ा परेशान सा भी कर दिया। अब उनका ध्यान राजा का मन ही मन, राजा सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को ये स्पष्ट बता दिया गया कि हे अर्जुन, कर्म हर मनुष्य को करना चाहिए, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कर्म श्रेष्ठ होता है, कर्म के बिना कुछ नहीं होता, बिना कर्म के व्यक्ति उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उधर साधु संतों की जब बात सुनते हैं कि धर्म, हर इंसान को धर्मी होना चाहिए, हर इंसान को धर्म के कार्य करने चाहिए, हर इंसान को परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। का हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं है। अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। एक तरफ राजा का ध्यान इस ओर गया कि कह रहे कर्म तो ये भी कह रहे हैं और ये भी चेतावनी आ रही है, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। जबकि कर्म तो कर रहा, एक बकर कसा, एक कसाई बकरे को काटता है तो वो भी तो कर्म कर रहा है। एक मछुआरा मछलियों को, हजारों मछलियों को पकड़ करके बेच देता है, लोग उसे को काट करके खा लेते हैं, वो भी अपना कर्म कर रहा है। कह रहे हैं तो फिर तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तो फिर कैसे व्यक्तियों का बुरा हाल होगा? फिर क्या कर्म बड़ा हुआ या धर्म बड़ा हुआ? अब राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म के बिना जीवन में उन्नति नहीं है, एक तरफ विद्वान ये कह रहे हैं कि धर्मी व्यक्ति को होना चाहिए, धार्मिक आचरण होने चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। अब राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? तो उसने एक अनाउंसमेंट करा दिया गया और सारे विद्वानों को निमंत्रण दे दिया गया कि सभी विद्वान दरबार में उपस्थित हो। राजा को कुछ शंका हो गई है, राजा इन दिनों चिंतित रहने लगे हैं, राजा कुछ परेशान होने लगे हैं। जो भी राजा के प्रश्न का सटीक जवाब देगा, राजा उसे धनधान्य से पूर्ण कर देगा, राजा उसकी मन की इच्छा जरूर पूरी करेगा। ऐसा सभी को निमंत्रण दे दिया गया। राजा ने उचित व्यवस्था कराई और एक दिन निश्चित कर दिया गया। अब वो दिन आ गया, सभी संत महात्मा, विद्वान पुरुष, पंडित राजमहल में उपस्थित हुए और राजमहल में उपस्थित होने के बाद उनका स्वागत किया गया, उन्हें बैठाला गया। राजा भी आए, सभी ने उठ करके सत्कार किया राजन का। राजा बैठे। राजा ने अपने इस प्रश्न को विद्वानों से कहा, हे विद्वानों, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप तो पंडित हो, लेकिन मुझे एक प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है। कह रहे हैं कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, राम सिया राम जय जय राम सीता राम। कह रहे कुछ विद्वान तो ये कह रहे हैं कि दूसरों का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों को जो नुकसान देता है उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो मैं जो दंड देता हूँ, मैं जो किसी को सजा देता हूँ, मैं जो कर ले लेता हूँ, कहीं मैं अधर्म पे तो नहीं चल रहा, कहीं मेरे आधार्मिक कार्य तो नहीं है? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, कृपा करके मुझे बता दीजिए कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। क्योंकि कर्म तो मैं भी करता हूँ, मैं पंडितों को, मैं साधुओं को दान देता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ, लेकिन जो चोर आते हैं उन्हें मैं सजा भी देता हूँ, उनके कोड़े भी लगवाता हूँ। कभी कभी कुछ शिकायतें आ जाती हैं
जिनका जजमेंट तो किया जाता है, लेकिन कुछ बात ऐसी भी हो सकती है जिसे बेवजह सज़ा मिल गई हो। जैसे कि आजकल कोर्ट में 90% मुकदमे जो कि झूठे होते हैं, उसमें 30 से 40% निर्दोष फंस जाते हैं, और वो निर्दोष फंस जाते उन्हें सज़ा भी हो जाती है। आज राजा के मन में ये प्रश्न उठ गया कि कहीं मैं तो गलत काम पे नहीं चल रहा, तो क्या मैं धर्म पे चल रहा हूँ? क्या मेरा ये धर्म बड़ा है, या जो मैं ये पुनिशमेंट देता हूँ मेरा ये कर्म बड़ा है? आओ संत महात्माओं, राजा की बात सुन करके विद्वान शांत हो जाते हैं। सभी विद्वान एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं कि देखिए, कर्म के बिना व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। जैसे कोई रोटी रोटी कह कर के भूख को नहीं भगा सकता, सुख की बातें करके सुखिया दुख को नहीं भगा सकता, पानी पानी कहने से प्यास कभी नहीं जा सकती, अर्थात जब तक पानी पिया ना जाए, अर्थात जब तक खाना खाया ना जाए। तो आज राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। अब विद्वान भी आश्चर्य में पड़ गए, भी कर्म भी जरूर करना चाहिए इंसान को, बिना कर्म के तो कुछ हो नहीं सकता, और धर्म भी जरूरी है इंसान के लिए, तो आखिर हम बड़ा बताएं किसे? तो एक विद्वान उठ करके खड़े हुए, उन्होंने कहा धर्म बड़ा है। कुछ विद्वानों ने विरोध में खड़े हो गए, बोले धर्म कैसे बड़ा है, बिना कर्म के धर्म कैसे बड़ा? जब तक कि आप धर्म के लिए, यज्ञ के लिए ही उसमें कुछ आहुतियाँ नहीं डालोगे, सामग्री नहीं डालोगे, हाथों से सेवा नहीं की जाएगी, तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। अब बात आ रही है भंडारे की, बात आ रही है दूसरों को खिलाने की। जब तक कि किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, जब तक मेहनत नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो भंडारा कैसे हो जाएगा? वो भी बैठ गए शांत होकर के, बोले भाई धर्म भी बड़ा नहीं है। कुछ विद्वानों ने कहा कर्म बड़ा है, तो उन्होंने कहा ये कैसा कर्म बड़ा है जो एक व्यक्ति का ऐसा कर्म है कि किसी को फांसी देता है तो उसकी जान चली जाती है। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि किडनी निकाल करके बेच देते हैं, यानी अपने लालच के बस। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों का सामान छीन करके भाग जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शराब पी करके रास्तों में पड़ जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पर स्त्री पर को दृष्टि रखते हैं, नज़र डालते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौच करते हैं, तो फिर उनका कैसे कर्म बड़ा हो गया? जब ये बातें राजा की सुनी, क्योंकि रीजनिंग भरी बातें थी, अब कर्म भी बड़ा नहीं, धर्म भी बड़ा, तो फिर आखिर बड़ा कौन है, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? तो एक विद्वान जो कि बुजुर्ग थे, शांत स्वभाव थे, उठ करके राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, जैसे इस संसार में इस जीव आत्मा के लिए शरीर की आवश्यकता है, वैसे ही धार्मिक कार्य करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। लेकिन जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कह रहे हैं जब ज्ञान कर्म के साथ सम्मिलित हो जाए तो वो धर्म बन जाता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि बदला लेने के लिए, जो कि बुराई पैदा करने के लिए, तो वो दोष, वो पाप बन जाते हैं, वही कर्म। लेकिन धर्म बड़ा जब हो जाता है जब ज्ञान रूपी उसमें कर्म जोड़ दिया जाता है, अर्थात जो सही कार्य के रूप में किया गया कर्म ही धर्म बन जाता है। तो कह रहे हैं धर्म जब बड़ा बनता है जब सही कर्म इंसान करता है, जब अपने दायित्व का उचित निर्वाह करता है, जब सत्य और असत्य की जानकारी परख करके करता है, जब सत्य पूर्ण किया गया आचरण ही धर्म बन जाता है। इसलिए राजन, धर्म के बिना कर्म बेकार है और कर्म के बिना धर्म बेकार है।